जी महाराज के चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे दाएं भाग में कहते हैं जिसका बड़ा भाई होता है उसके सिर का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर पाता। बड़ा भाई ऐसा हो जो आयु में भी बड़े, कथाओं में भी बड़े दिनों से, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान में भी बड़े और सनातन कार्य में भी बड़े। ऐसा बड़ा भाई जिस भाई को मिल जाए भला उसका कौन बाल वाका कर सकता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा के एक ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जिनके द्वारा किए गए कार्यों से लाखों युवाओं ने कंठ में तुलसी, मस्तक पर स्वस्ति तिलक और मुख पर राधे राधे बोलना पड़ेगा ऐसा सीखा। ऐसे आचार्य ज्येष्ठ भ्राता के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ कहते नहीं है बड़ा भाई, ये दिल से मानते हैं मुझे बड़ा भाई। और हाँ, छोटे भाई में और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता। और ये कृपा में बहुत ऊपर है, लेकिन याद रखिए इनका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। और हमारे सन्मुख कक्का ये तेज कर दे तो कक्का को नहीं लगने काट दे। अच्छा जो ले ले हाथ में, ये तेज कर, ये बंद कर दे। कहाँ जो लगाए सोफी सी तो होगा अफगानिस्तानी। और हमारे सामने वहां सब जगह सामने विराजमान बैठे कछु खड़े हैं, कछु छतन पे टंगे हमें दिखा रहे। हमें ऐसा जानते कि मेवाड़ में इतने पगलाए हम और पहले आ जाते। अब तो हम पगलना छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा मन और तुम्हारा मुख भगवा में नहीं होगा तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे मेवाड़ की पावन धरा पर यत्र तत्र अगल बगल जने हम नहीं दिखा रहे, समझ जाओ दिखा गए। हमें सबको दिखा रहे हो, हम तुम्हें ना दिखा पा रहे हो सो घर आ रही बाद में। जो जो यहाँ विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सीताराम मैं मानकर साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। मेवाड़ की ये वो धरा है मेरे पागलों, जहां की माताएं और भाइयों की वीरत्व तो छोड़ो, यहां का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। ये वो धरा है जहां का घोड़ा तो वीर होता, राम प्रसाद नाम का हाथी भी जहां का वीर होता है। शौर्य पराक्रम वीरता साहस और संस्कृति के संरक्षण का ऐसा क्षेत्र राजस्थान, जिसकी धूम ऐसी मचती है कि बप्पा रावण जैसे महाराजा के सामने अफगानिस्तान बस जाता है जो हिंदुओं का ही देश कहलाता है। ऐसी मेवाड़ की धरा में हम सब आज हिंदू नव वर्ष उत्सव पर, शायद भारत का पहला ऐसा उत्सव होगा जहां हिंदू नव वर्ष इतने गुंजायमान के साथ मनाया जा रहा हो। आज भारत की पृथ्वी झूम रही होगी और जितने यहां बैठे इनके पूर्वज खिलखिला रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में ऐसा हुआ जो हमारी संस्कृति के लिए ललकार रहा है। ऐसी मेवाड़ की धरा, राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि पर हम कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। और याद रखना, हम दो कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए भी मत समझना कि हम कोई राजनीति
के लिए आए हैं या तुम सोचो कि चुनाव के लिए आए हैं, ठटरी बराए। सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे, ये हरों का देश नहीं है, ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुजदिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे, महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की इस धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते हैं चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आज्ञा हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार बैठे हो। ठाकुर जी भैया हम आए होते ही वृंदावन से हैं और तुमने भी बाद में रोटी खाई हो, पहले होते अपना बन जान दो। तो ये ऐसी भूमि है राजस्थान। महाराष्ट्र में बहुत रटो और महाराष्ट्र से रटोगे, हम ठटरी बहुत बारी होते एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान, जहां की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहां भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती रही। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, और महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी, हाड़ी, राजा हाड़ा हुए तो महारानी हाड़ी, हाड़ी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो राजा बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा तो तुम बदल तो नहीं जाओगी, और तुम कैसी हो। महारानी को बड़ा विचित्र लगा, धन्य है ये वीर भूमि, धन्य है ये राजस्थान की भूमि। महारानी ने सोचा अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को कि तुम घबराओ ना, पर युद्ध जीत कर आना, युद्ध हार कर मत आना। और हम तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ, जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता। एक बार पेपर आया, एक राजस्थान के आदमी ने, हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा है उदयपुर में। चंगीलाल चेला ने पेपर दिया, पेपर में आया चुनौती किसे कहते हैं। चंगीलाल ने पेपर के उत्तर में लिखा आगे पढ़िए, दूसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, तीसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, सबसे लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है, ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई कृष्ण की, वो रानी भगवान कृष्ण की बाबरी हो गई, और जिसने पूरे मेवाड़ का सम्मान पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। ऐसी महारानी मीरा की भूमि में आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है, उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार,
उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो और उन संतों के बीच लाखों सनातनीय हिंदू हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले बैठे। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा? चाहते हो कि छुप के बैठ जाओगे या बुजदिल बन जाओगे या चले जाओगे? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा? बातों में या चमत्कार में या हकीकत में? व्हाट्सएप में या सच में? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? अगले साल? कब? 2 साल बाद? 10 साल बाद? अभी? और माताएं भी कम नहीं है। आपको बताएं, हमारी माताओं, ये बहुत शौर्य की भूमि है। जहां जौहर की प्रथा के बारे में अभी बता रहे थे, ये बहुत शौर्य भूमि है कि यहाँ की माताएं अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान पता है क्यों करती थी? महाराज जी जब मिलेच्छ यहां पर आए तो उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया। जितने कमजोर हिंदू थे बलात् आक्रमण किया। और अगर कोई हिंदू स्त्री पवित्रता भंग ना हो जाए इसके लिए मर जाती थी, तो विदेश में एक नेक्रोफीलिया एक गंदी बीमारी कह सकते, जिसे गंदी सोच कह सकते, कि मरे हुए शव के साथ में संसर्ग करते थे मिलेच्छ। मृतक शव से संसर्ग करते थे, संबंध बनाते थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की वो माताएं हैं जिन्होंने नेक्रोफीलिया जैसी परिस्थिति से बचने के लिए अग्निदान, अग्नि स्नान करना प्रारंभ किया था कि मरने के बाद हमारा शरीर मिलेच्छ छू ना पाए। और ये कहीं और नहीं, कहां पर ये है? कहां पर? क्या कहते हैं इसको? जौहर। और ये संकल्प कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। ये वो मेवाड़ है। आज हम जब बैठे थे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंश के एक युवराज पधारे थे। हमें लगा मानो उनकी ही खुशबू आ रही। और ये वो राजस्थान है, बप्पा रावल, नागभट्ट और पुलकेशी, इन तीनों राजाओं ने मिलकर के 60,000, 1-2 नहीं, 60,000 अरबों की सेना को परास्त किया था और ईरान भेज दिया था। अब राजस्थान के लोगों, तुम्हारे अंदर भी अगर वही खून हो, जमीर जिंदा हो, तो धर्म विरोधियों को तुम्हें भी अब भारत के बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा पर जिनको पत्थर फेंकना अच्छा लगता हो, पालघर के संतों की निर्दयता के साथ हत्या की जाती हो, राजस्थान में जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों को मिटाया जाता हो, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को भारत में रहने का स्थान, ज्यादा दिक्कत हो तो पासपोर्ट अपन दे देगी, लेकिन उन्हें भारत में रहने की आवश्यकता। हमारा तो एक ही कहना है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लोगों ने हमसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काहे चुप बैठे कक्का हरो है? तुम्हें ऊंट बसा रहा हो का? तो काहे चुप बैठे हो? काऊ ने कसम रखी का तुम्हें? कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? कब?
अगर कोई विरोध करेगा तो, अगर कोई तुमको धमकी देगा तो क्या डर जाओगे? अगर कहेगा कि तुम्हें हम मिटा देंगे तो क्या डर जाओगे? क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। सीटी न बजा लोगाई नोई में, न कटा सीटी बजाओ। जय श्री राम बोल, हाथ उठाकर और जोर से बोलो।